हेलो स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका एडू फ्यूचर चैनल पे। आज हम लोग क्लास 9 का जो मैंने टॉपिक आपको बताया था ग्रेविटेशन, उसी टॉपिक को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ और उससे रिलेटेड मैं न्यूमेरिकल्स को आज आपके सामने पेश कर रहा हूँ। ये न्यूमेरिकल काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगा क्योंकि इसके पहले मैंने जो आपको बताया था कि इस न्यूमेरिकल से रिलेटेड मैंने कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दिया था कि हाउ डज वेरिएशन ऑफ जी अकर अकॉर्डिंग टू हाइट एंड डेप्थ ऑफ द अर्थ। हाइट और डेप्थ ऑफ द अर्थ के हिसाब से जी का वेरिएशन क्या होता है ये मैंने आपको बताया था। आपको याद होगा वो फॉर्मूला। उसी फॉर्मूला से रिलेटेड हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स की बात करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मान लीजिए सबसे पहला न्यूमेरिकल मैं आपके सामने दे रहा हूँ। आपसे कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ जी एट द हाइट ऑफ 12,800 किलोमीटर। क्या है क्वेश्चन? Find the value of z at 12,800 kilometer. Okay, from the surface of earth. यही क्वेश्चन है आपका। Find the value of z at 12,800 किलोमीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। देखिए बहुत आसान होता है ये क्वेश्चन। सबसे पहले मैंने आपको बताया था जब भी आप न्यूमेरिकल बनाओ तो गिवन जरूर लिखो, है ना। तो देखते हैं गिवन क्या है मेरा। कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ जी एट इतना किलोमीटर, मतलब आपको हाइट दे रहा है 12,800 किलोमीटर और आपसे कहता है जीएच निकालने के लिए, मतलब तो ऑलमोस्ट जी का वैल्यू दिया हुआ होता है इस टाइप के क्वेश्चन में, दैट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड, है ना। 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और हमको रेडियस ऑफ अर्थ पता है ना कितना होता है, तो 6400 किलोमीटर, ये हमको पता है। अब हम फॉर्मूला पे आएंगे तो फॉर्मूला यूज्ड क्या हो जाएगा, फॉर्मूला यूज्ड क्या हो जाएगा मेरा। तो देखिए आपको याद होगा फॉर्मूला क्या था, GH इज इक्वल टू, मतलब एक पर्टिकुलर हाइट पे जो था वो क्या था, G और R बाई R प्लस H का होल स्क्वायर। यही था ना फॉर्मूला आपका। देखिए चेक करो इसको, GH इज इक्वल टू G R बाई R प्लस H का होल स्क्वायर, यही फॉर्मूला था। अब इस फॉर्मूला पे हम ये सारे सिस्टम तो बैठाते हैं। तो G का वैल्यू कितना हो गया 9.8, R का वैल्यू कितना हो गया 6400 किलोमीटर बटा 6400 किलोमीटर प्लस कितना हो जाएगा 12,800 किलोमीटर, यही हो जाएगा ना। कोई प्रॉब्लम नहीं, आसान है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, है ना। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद क्या होगा, मेरा आंसर आ जाएगा। देखिए तो इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो आपको इसका आंसर आएगा, है ना। बहुत आसान होता है, बहुत टफ नहीं होता है इस टाइप का। तो सॉरी ये स्क्वायर रह जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा। ओके, तो जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपको आंसर आएगा। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। मैं अब आपको बता रहा हूं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि मान लो एक पार्टिकल दिया हुआ है, एक पार्टिकल जो है वो ड्रॉप कर रहा है एट द हाइट ऑफ 6400 किलोमीटर। क्या है क्वेश्चन, अ पार्टिकल ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट ऑफ 6400 kilometer from the surface of earth. Find value of G. G का वैल्यू आपको निकालने का था। बहुत आसान क्वेश्चन। ओके, देखिए क्या हो जाएगा, फिर से वही है मेरा गिवन क्या दिया हुआ है, गिवन मेरा क्या है
तो हाइट दिया हुआ है, मतलब h का वैल्यू दिया हुआ है 6400 किलोमीटर, है ना, आसान है। r का वैल्यू भी हमारा यही होता है 6400 किलोमीटर, ठीक है। और g का वैल्यू कितना हो जाएगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और हमको निकालना क्या है gh इज इक्वल टू व्हाट, बहुत आसान है, फॉर्मूला मेरा वही लगेगा gh इज इक्वल टू क्या, तो g और r बाई r प्लस h का होल स्क्वायर। वैल्यू पुट करेंगे, g का वैल्यू हो जाएगा 9.8 और r का वैल्यू कितना हो जाएगा 6400 बाई 6400 प्लस 6400, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा 9.8 और देखिए ये कितना हो जाएगा 6400 बाई कितना, तो 128, है ना। इसको जब आप जोड़िएगा इतना 100 का स्क्वायर देखिए कट गया, 2 बार से कटेगा, 2 बार टाइम्स कटेगा, तो 9.8 इंटू 1/4, देखिए आंसर आ जाएगा आपका। कोई प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए, आसान है। ओके, तो चलिए इस तरह से आप कैलकुलेट करके निकाल सकते हो और आप हमारे कमेंट बॉक्स में डालिए कि आपको क्या आंसर आता है। चलिए थर्ड क्वेश्चन पे हम लोग जा रहे हैं। तो हम लोग देख रहे हैं थर्ड क्वेश्चन। देखिए थर्ड क्वेश्चन मान लीजिए दिया हुआ है, फिर से वही हाइट वाला क्वेश्चन ही है कि मान लो आपको दिया हुआ है कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विच इज प्लेस्ड हाफ ऑफ द हाइट, है ना। क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ g which are placed at height which are placed at height 3200 kilometer from the surface of earth, है ना, या विच इज हाइट एट r/2 भी रहता है कभी कभी, यहाँ पे r/2 फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ वेयर r इज इक्वल टू क्या, रेडियस ऑफ अर्थ। इस टाइप से भी क्वेश्चन डाला हुआ रहता है। ओके, अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। बहुत आसान है, फिर से हम लिखेंगे क्या है, गिवन क्या है, तो g का वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, gh हमको निकालना है ना। h का वैल्यू दिया हुआ है कितना r/2 और h और r बराबर तो r होता ही है, रेडियस ऑफ अर्थ बराबर तो रेडियस ऑफ अर्थ होता ही है। तो फॉर्मूला मेरा क्या हो जाएगा, फॉर्मूला देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रहना चाहिए। तो gh इज इक्वल टू क्या, g और r/r प्लस h का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला है हमारा। वैल्यू पुट करेंगे 9.8 और r तो वही है, तो r/r और h के बदले में देखिए यहाँ पे h इक्वल टू r/2 है, तो प्लस क्या लिख देंगे r/2, यहाँ क्या लिख देंगे r/2 का होल स्क्वायर। बहुत आसान है ना। अब देखो इसको सॉल्व करोगे तो आपको आ जाएगा 9.8 और यहाँ से वैल्यू रहेगा r, और देखिए r/2 को अगर आप इसको देखिए यहाँ मैं सॉल्व कर रहा हूँ r प्लस r/2 तो 2 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ क्या हो जाएगा 2r प्लस r हो जाएगा ना, मतलब 3r/2 ये वैल्यू आ जाएगा। तो यहाँ हम लिख दें 3r/2 और इसका होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। देखिए तो चेक कीजिए, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए। अब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा 9.8 और इसको क्या हो जाएगा इनटू, यहाँ देखिए 2r/3r हो जाएगा का होल स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, कट जाएगा
आप देखिए इस वैल्यू को अगर हम आगे पुट करते हैं, मैं आगे यहाँ देखिए लिख देता हूँ, यहाँ मिटा करके, नहीं मैं इधर लिख रहा हूँ, यहाँ जगह है मेरे पास, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा 9.8 इंटू स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 4/9। देखिए यही की वैल्यू आपको सॉल्व कीजिए, आंसर आ जाएगा। आसान है, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन मैं बता रहा हूं आपको। नेक्स्ट टाइप जो हमारा है वो मैं लेके चल रहा हूं। चलिए नेक्स्ट टाइप, अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि अगर मान लो हाइट ही दिया हुआ है या फिर जीएच का वैल्यू दिया हुआ है कि एट व्हाट हाइट द वैल्यू ऑफ जी बिकम 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज द क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है, ठीक ना, कि किस हाइट पे जी का वैल्यू जो होगा वो 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। देखिए मतलब क्या कि जी का जीएच का वैल्यू दे रहा है 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम नहीं, और जी का वैल्यू मेरा कितना है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आर हमको पता है एट व्हाट हाइट एबव द अर्थ सरफेस में लिख देता हूं, नहीं तो कंफ्यूजन होगा, एबव द अर्थ सरफेस, ठीक ना, एट व्हाट हाइट एबव द अर्थ सरफेस द वैल्यू ऑफ जी बिकम इतना। तो आर का वैल्यू कितना हो गया 6400 किलोमीटर, क्लियर है, और हमको एच का वैल्यू निकालना है। दिस इज द क्वेश्चन, आपको वैल्यू निकालना है किसका, एच का। अब देखिए तो फॉर्मूला मेरे पास क्या था, जी एच इज इक्वल टू क्या, जी आर बाई आर प्लस एच का होल स्क्वायर, दिस इज द फॉर्मूला। अब देखिए इसको मैं थोड़ा चेंज करता हूं, जी एच बाई जी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, आर बाई आर प्लस एच का होल स्क्वायर, हम ऐसे लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए जीएच का वैल्यू आपका दिया हुआ है और जी का भी वैल्यू दिया हुआ है, कितना हो गया, जीएच का वैल्यू कितना हो गया 0.2 और जी का वैल्यू मेरा कितना है 9.8, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आर बाई आर प्लस एच का होल स्क्वायर, कोई समस्या नहीं। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, देखो यहां से हम इसको हटाएंगे, यहां से इसको हटाएंगे, तो देखिए तो 49 टाइम्स कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1/49 इज इक्वल टू आर बाई आर प्लस एच का होल स्क्वायर। देखिए क्वेश्चन को हम थोड़ा पलटते हैं, थोड़ा रिवर्स कर देते हैं, तो देखिए रिवर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा 49 इज इक्वल टू आर प्लस एच बाई आर का होल स्क्वायर, ऐसा होगा क्या, या फिर रूट अंडर 49 इज इक्वल टू क्या आर प्लस एच बाई आर। देखते जाइए, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा होगा, आपको समझ में आ रहा है वो बात। तो देखिए 49 का क्या हो जाएगा 7 इज इक्वल टू क्या, देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस एच बाई आर, कोई दिक्कत, या फिर 7 माइनस 1 इज इक्वल टू क्या एच बाई आर, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं यहां लिख रहा हूं, देखिए तो क्या हो जाएगा 6 इज इक्वल टू एच बाई आर, तो एच इज इक्वल टू क्या 6 इंटू आर, दिस इज द आंसर। एच का वैल्यू 6 इंटू आर, आर का वैल्यू आपको पता है, आर का वैल्यू आपको पता है, वैल्यू रखेंगे आंसर आ जाएगा, ठीक है, तो यहां से आपको आंसर आ जाएगा। ओके, तो आसान है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत आसानी से बनता है इस टाइप का क्वेश्चन, है ना। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा इस टाइप का क्वेश्चन आसानी से बन सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट टाइप मैं बता रहा हूँ आपको।
तो नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, बड़ा आसान क्वेश्चन होता है वो भी। मान लीजिए क्वेश्चन आपको है कि एट व्हाट हाइट अबव द अर्थ सरफेस द वैल्यू ऑफ जी बिकम हाफ। एट व्हाट हाइट above the earth surface the value of z become half. This is the question. Okay, यही हमारा क्वेश्चन है। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन, कैसे बनेगा? देखिए बहुत आसान है। फिर से वही बात करते हैं गिवन की, कि गिवन क्या है। देखिए एट व्हाट हाइट, पहले तो आपको एच पूछा जा रहा है। अबव द अर्थ सरफेस, आर का वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ है 6400 किलोमीटर। द वैल्यू ऑफ जी बिकम हाफ, मतलब जी एच इज इक्वल टू हो जाता है जी बाई 2। वैल्यू ऑफ जी बिकम हाफ, और जी का वैल्यू तो जी है ही, ये तो हमको पता है। नाउ फॉर्मूला मेरे पास क्या है, देखिए जी एच इज इक्वल टू क्या, जी और आर बाई आर प्लस एच का होल स्क्वायर। ठीक है, जी एच का वैल्यू पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, जी बाई 2 इज इक्वल टू जी और आर बाई आर प्लस एच का होल स्क्वायर। कोई समस्या नहीं। देखिए जी और जी कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1/2 इज इक्वल टू क्या, आर बाई आर प्लस एच का होल स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगर हम इसको रिवर्स कर दें, उल्टा कर दें, पूरे इक्वेशन को उल्टा कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 इज इक्वल टू आर प्लस एच बाई आर का होल स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ तक। अब देखिए तो वैल्यू को हम क्या करेंगे, रूट अंडर 2 इज इक्वल टू क्या, देखिए आर प्लस एच बाई आर, और रूट अंडर 2 का वैल्यू आपको पता है 1.414 ये वैल्यू होता है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 प्लस एच बाई आर। कोई समस्या नहीं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए तो 1.414 माइनस 1 इज इक्वल टू एच बाई आर, या फिर 0.414 इज इक्वल टू एच बाई आर, या फिर h इज इक्वल टू 0.414 इंटू आर। दिस इज द आंसर। कोई प्रॉब्लम नहीं, इस तरह से बनता है। ठीक है, आसान है। इस टाइप का क्वेश्चन आसानी ही होता है, बस आपको एक सेट ऑफ वैल्यू जो है वो अपने हिसाब से रखना पड़ता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन डेप्थ से रिलेटेड। क्योंकि ये क्वेश्चन वो भी बना लेते हैं, हालांकि डेप्थ से रिलेटेड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तो उतना ज़्यादा वैल्यू मतलब चेंज करता नहीं है, सिंपल है, आसान है। ओके, तो इसी में हम कर देते हैं कि एट व्हाट हाइट था ना, मैं यहाँ डेप्थ कर देता हूँ। एट व्हाट डेप्थ फ्रॉम द अर्थ सरफेस द वैल्यू ऑफ जी बिकम हाफ। आसान। देखिए मतलब क्या आपसे पूछ रहा है जीडी, जीडी क्या हो गया है, g/2 हो गया है, जीडी है ना। डेप्थ के लिए हम लोग जीडी, हाइट के लिए जीएच यूज कर रहे थे, यहाँ पे जीडी यूज कर रहे हैं हम लोग। और ये गिवन है हमारा, ये क्या है मेरा गिवन है। तो जीडी का वैल्यू जो है वो g/2 है, और g का वैल्यू तो 9.8 ही हम रखेंगे, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्लियर है। और r का वैल्यू हम वही रखेंगे 6400 किलोमीटर, और d का वैल्यू हमको निकालना है। हमको निकालना क्या है, d का वैल्यू। अब आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए फॉर्मूला अगर आपको नहीं याद होगा है तो आप हमारे पिछले वीडियो में जाइए, उस वीडियो में मैंने इस फॉर्मूला को प्रूफ किया है। आपको वो फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रहना ही चाहिए आपको, है ना। तो फॉर्मूला क्या था, देखिए फॉर्मूला मेरा था GD इज इक्वल टू G1 माइनस D/R।
दिस इज द फॉर्मूला, यही आपका था फॉर्मूला। चेक करो, क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं, फॉर्मूला पे वैल्यू रखते हैं हम लोग। तो जी डी इजिकल टू क्या हो जाएगा, g/2। देखिए जी डी इजिकल टू क्या हो जाएगा, g/2 इज इक्वल टू क्या है, g, और 1 माइनस डी का वैल्यू हमको निकालना है, तो d एज इट इज रख देते हैं और यहाँ रख देते हैं 6400। कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा। अब देखिए g और g कैंसिल हो गया, तो क्या हो गया, 1/2 इज इक्वल टू 1 माइनस d/6400। अब देखिए इस वैल्यू को इधर कर दे, इस वैल्यू को इधर कर दे, तो d/6400 इज इक्वल टू 1 माइनस हाफ, या फिर d/6400 इज इक्वल टू हाफ, या फिर d इज इक्वल टू क्या, हाफ इंटू 6400, मतलब 3200 किलोमीटर। देखिए आसान है, मैंने बताया था ना कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, कोई अलग अंतर नहीं होता है इसमें, ठीक। तो इस तरह से आप आसानी से बना सकते हो। ओके, तो इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स जो होते हैं उसका प्रैक्टिस भी आपको हो गया होगा। आप इसको प्रॉपर वे में प्रैक्टिस भी कर लेना। ओके, चलिए अब इसके बाद का जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा इससे रिलेटेड, वो होगा आपका वेरिएशन ऑफ, वेरिएशन तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं। हम लोग पढ़ लेंगे जब कोई ऑब्जेक्ट ड्रॉप करता है तो उससे रिलेटेड आपका न्यूटन्स का जो इक्वेशन है वो चेंज होता है, उसको हम लोग देख लेंगे। फिर उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स को देख लेंगे। ओके, चलिए ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का एडू फ्यूचर चैनल पे कंटिन्यूअसली बने रहने के लिए।